गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने ईमेल क्या होता है, मेल सर्वर और ईमेल आईडी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसी के आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। ईमेल सिस्टम के प्रमुख लक्षण। ईमेल सिस्टम यूज़र को अनेक सुविधाएं प्रदान करता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। ईमेल लिखना, कंपोजिंग। ईमेल विंडो में हम अपना संदेश टाइप कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, टेक्स्ट एडिट करना, टेक्स्ट एडिटिंग। ईमेल विंडो में टाइप किए गए टेक्स्ट को विभिन्न रंगों, आकारों, प्रारूप में ढाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट करने की सुविधाएं भी होती हैं। फाइलों को संलग्न करना, फाइल अटैचमेंट। ईमेल संदेश के साथ हम अपने कंप्यूटर में स्टोर कुछ फाइलों को भी संलग्न कर भेज सकते हैं। ईमेल पढ़ना, ईमेल रीडिंग। ईमेल सिस्टम यूज़र अकाउंट में आने वाली नई ईमेल की सूची को प्रदर्शित करता है, जिसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ईमेल भेजना, मेल सेंडिंग। ईमेल सिस्टम में लिखी गई ईमेल को बताए गए ईमेल आईडी पर भेजने की व्यवस्था होती है। ईमेल व्यवस्थित करना, मेल फाइलिंग। ईमेल सिस्टम में आने वाली सभी ईमेल को अलग अलग नाम के फ़ोल्डर बनाकर व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, ऑफिस आदि। सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी। किसी उपभोक्ता का मेल अकाउंट कोई अन्य व्यक्ति एक्सेस ना करे तथा ईमेल सुरक्षित एवं गोपनीय रहे, इसकी व्यवस्था भी ईमेल में रहती है। फिल्टर। नेक्स्ट, फिल्टर। फिल्टर लगाने से अवांछित ईमेल यूज़र तक नहीं पहुंच पाएगी और ईमेल अकाउंट का भंडारण स्थान व्यर्थ भरने से बचेगा। ऑटो रिस्पांस, ऑटो फॉरवर्ड। यदि उपभोक्ता चाहे कि उसके मेल आईडी पर आने वाली ईमेल स्वतः ही किसी दूसरे ईमेल आईडी पर स्थानांतरित हो जाए, तो इसके लिए ऑटो फॉरवर्ड सुविधा होती। यदि उपभोक्ता छुट्टियों पर है तो एक ईमेल संदेश सेट कर सकते हैं, जैसे मैं अवकाश पर हूँ। जब भी कोई नई मेल आएगी तो भेजने वाले मेल आईडी पर स्वतः ही उपभोक्ता के द्वारा सेट किया गया ऑटो रिस्पॉन्स मेल संदेश चला जाएगा। जो भी ईमेल आती है वो हमारे इनबॉक्स में स्टोर होती है। इनबॉक्स। इनबॉक्स ईमेल सिस्टम की एक ऐसी विंडो होती है जिसमें एक प्रयोगकर्ता के ईमेल अकाउंट में आने वाली नवीनतम एवं पहले से स्टोर ईमेल तथा उससे संबंधित जानकारी एवं सारणी में व्यवस्थित रहती है। इनबॉक्स की सारणी में अनेक कॉलम होते हैं। सारणी में कुल पंक्तियों की संख्या इनबॉक्स में प्रदर्शित ईमेल की संख्या पर निर्भर करती है। एक पंक्ति में ईमेल का रिकॉर्ड होता है। प्रत्येक ईमेल सिस्टम के इनबॉक्स का डिज़ाइन अलग अलग होता है। इनबॉक्स के कुछ मूल कॉलम निम्नलिखित हैं। पहला, ईमेल भेजने वाले का नाम तथा ईमेल आईडी। फ्रॉम, ये पहला कॉलम है, फ्रॉम। दूसरा कॉलम सब्जेक्ट, ईमेल का विषय। नेक्स्ट कॉलम डेट, ईमेल प्राप्त होने का दिनांक। अगला टाइम। नेक्स्ट, ईमेल प्राप्त होने का समय इस कॉलम में रहेगा। दूसरा कॉलम है साइज। इस कॉलम में ईमेल का आकार किलोबाइट्स में रहेगा। फिर नेक्स्ट कॉलम है स्टेटस, जिसमें ईमेल का स्टेटस पढ़ी जा चुकी है तो रीड रहेगा,
नहीं पढ़ी जा चुकी है तो अनरीड रखेगा। आइए ईमेल विंडो का प्रारूप देखते हैं। ईमेल विंडो को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, पहला हेडर और दूसरा बॉडी। हेडर ईमेल विंडो का सबसे ऊपरी भाग जिसमें ईमेल आईडी, ईमेल का विषय लिखा जाता है। हेडर में निम्नलिखित फील्ड होते हैं। पहला टू, इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति को मेल भेजना है उसकी ईमेल आईडी इस फील्ड में लिखी जाती है। एक से अधिक व्यक्ति को भेजना हो तो उन सभी की ईमेल आईडी को कॉमा लगाकर पृथक करके लिखते हैं। नेक्स्ट फील्ड होती है हेडर की कैपिटल सी सीसी। यदि ईमेल की कॉपी टू फील्ड में बताए गए ईमेल आईडी के अतिरिक्त किसी अन्य आईडी को भेजना हो तो उसका आईडी सीसी फील्ड में लिखा जाएगा। नेक्स्ट बीसीसी का अर्थ है ब्लैंक कार्बन कॉपी, अर्थात यदि हम चाहते हैं ईमेल की कार्बन कॉपी जो सीसी में थी जिन लोगों को भेज रहे हैं उनको यदि पता ना चले कि और किसको भेजा गया है, तब बीसीसी में ईमेल आईडी को कॉमा लगा के पृथक करके कार्बन कॉपी सीसी के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट फील्ड में ईमेल का विषय टाइप किया जाता है, जैसे लीव एप्लीकेशन, असाइनमेंट आदि। अब दूसरा पार्ट है हमारा बॉडी। हेडर के निचले भाग को बॉडी कहा जाता है। इसमें संदेश टाइप करते हैं। इसके दो भाग होते हैं। पहला टेक्स्ट एडिटर जहां संदेश टाइप करते हैं, दूसरा आइकन तथा कमांड बटन। इसके द्वारा लिखे गए संदेश के टेक्स्ट का आकार, रंग, फ़ॉन्ट की सेटिंग आदि कर सकते हैं। ईमेल विंडो में कुछ पुश बटन भी होते हैं जो निम्नलिखित हैं। सेंड, ईमेल को भेजने के लिए इस पर जाते हैं। कैंसिल, ईमेल को बंद करने के लिए इस पर जाते हैं। सेव ड्राफ्ट, यदि ईमेल बाद में भेजना है तो ईमेल सेव करने के लिए सेव ड्राफ्ट पे जाएंगे। अटैच, ईमेल के साथ फाइल या फाइलों को संलग्न करने के लिए इस बटन पर जाकर इसका प्रयोग करते हैं। इस लेसन के पीछे किताब में दिए हुए क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करिए कॉपी में। अगर समझ में आया हो तो लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।